नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका समांतर है। कह रहे हैं कि उसकी जो एक भुजा है वो 7.9 है और उसके सामने की भुजा आपकी 8.9 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 9। बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल है ये आपका कौन सा है। ये आपका है समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। बच्चों समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। ये यहाँ पर इसकी एक रूल होती है, इसकी एक विशेषता होती है। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी जो भुजा है, एक भुजा है 7, कितनी है? 7 कितनी है? 7n-1 और दूसरी है 8n-6। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब बच्चों आपको मैं बता देता हूँ समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के जब मैंने आपको चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों, AB बराबर DC होता है। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और बच्चों साथ साथ में ये समांतर भी होती हैं। समांतर का साइन होता है, समांतर भी होती हैं। इसी प्रकार AD बराबर BC होती, ये भुजा इसके बराबर होती है और साथ साथ में बच्चों ये आपकी समांतर भी होती हैं। समांतर भी आपकी भुजाएं होती हैं। अब बच्चों ये आपको पता है ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि AB बराबर आपको पता है DC, ये आपको पता है होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, 8n-6 बराबर 7n-1 कर लो, क्योंकि बराबर होते हैं, इनको बराबर करके लिख लेंगे हम। तो 8n जब इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा? माइनस का 7n, इधर आपका माइनस का 1 है, जब माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 8n में से जब आपके 7n जाएंगे तो केवल आपके n बचेंगे और 6 में से 1 जाएगा तो आपके 5 बचेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि भुजा की माप बताओ। भुजा की माप बतानी है, तो भुजा की माप बतानी है तो यानी कि आपको AB की माप बतानी है। तो AB आपने क्या माना है? 7n-1, 7n-1। तो यहाँ पर आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी है? 5 -1, 7 पन्ना 35, 35 में 1 जाए कितने बचेंगे? 34। तो आपका हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। भुजा की माप कितनी हो जाएगी? 34 सेंटीमीटर। और CD कितनी हो जाएगी? CD की भी 34 हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी आसान भी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है पिछली बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझना है और अच्छे प्रकार से लिखना भी है। ठीक है, इतनी यहाँ पर आप बात को ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे अच्छे प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तुरंत लिखो सभी बच्चे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। रेखा चित्र में आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आसान है। n यहाँ पर लिखा है, 85 यहाँ पर लिखा है, 40 यहाँ पे लिखा है, काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पर नाम डाल दो। ठीक है, यहाँ पर नाम डाल दो A B C। बच्चों कोण A, कोण B, कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश
होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोण ए की वैल्यू कितनी n, कोण बी की वैल्यू कितनी 85, कोण सी की वैल्यू 40 बराबर 180। तो n बराबर, अब ये आपका 0.584 आपका हो जाएगा 12 प्लस बराबर आपका हो जाएगा 180। n बराबर 180 जब उधर जाएगा तो माइनस का पहुंच जाएगा ये, तो n बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 55 डिग्री कोण। कितना निकल कर आ जाएगा? 55 डिग्री बच्चों आपका कोण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान है। 2 कोण दिए गए थे, एक कोण आपसे पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी आसान वे और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक महिला साइकिल से इतने किलोमीटर, यहाँ पर करना है किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, चाल इतनी है। तो यहाँ पर तय की गई दूरी क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों यहाँ पर आपको दूरी कितनी दी गई है? दूरी जो आपको दी गई किलोमीटर, 4n+1 किलोमीटर आपको ये दूरी दी गई है। और जो आपको चाल दी गई, चाल इधर दी गई थी, वो चाल ये लिखा है n-2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दी गई है। समय आपको कितना दिया गया? समय बच्चों आपको दिया गया 5 घंटे। कितना? 5 घंटे। दूरी पूछी गई है। तो बच्चों दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय आपका फार्मूला होता है। दूरी कितनी है? 4n-1, सॉरी +1, यहाँ पर कितनी है? +1 बराबर चाल कितनी है? n-2 गुणे में 5, 4n+1 बराबर, अब 5 गुणा n में करोगे, 5 गुणा 2 में करोगे, तो 5 गुणा तो 5n हो जाएगा, 2 पंचे 10 माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का काम है। 4n, 5n इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 10 पहले से लिखा, जब 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5n में से 4n जाएंगे तो माइनस के n बचेंगे, माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस 11, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बच्चों n की वैल्यू आपकी 11 निकल के आ जाएगी। 11 कितनी निकल के आ जाएगी? 11 आपकी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया दूरी ज्ञात करिए। क्या पूछा गया? दूरी। तो बच्चों दूरी आपने क्या मानी थी? 4n+1। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आई? 11 + 1 करेंगे तो 11 चौकू 44 होता, +1 करेंगे 44, एक आपका होता है 45 और पीछे लिख देंगे किलोमीटर। तो ये आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, काफ़ी आसान है और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा चुका था। वहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला के जरिए इसको समझाया था, तो उसके जरिए हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जब माधव 16-12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता, तो मतलब कि घर से विद्यालय जाएगा। तो ये मान लेते हैं आपका घर है, ये इसका विद्यालय है, विद्यालय। अब घर से विद्यालय जाएगा, तो अगर मान लो माधव है, ये माधव है, जैसे मान लेते हैं माधव भैया हैं। माधव भैया जब S1 मतलब पहली स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाते हैं, तो 3 मिनट देर से पहुंचते हैं, मतलब कि 3 मिनट उनको ज़्यादा समय लग जाता है, मतलब कि वो 3 मिनट का ज़्यादा समय लेते। मान लेते स्कूल हमारा 10 बजे का, कितने का बजे? 10 बजे आपको स्कूल पहुंचना होता है, तो वो 10:03 पे पहुंचते हैं। कितने पहुंचते हैं? 10:03 पे पहुंचते हैं, देर में पहुंचते हैं। अब माधव भैया ने क्या किया? भैया हम लेट हो जाते हैं डेली, तो हमें क्या करना? हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो अब माधव भैया S2 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने लगे स्कूल। भैया अपनी स्पीड बढ़ाओ, वरना रोड डंडे पड़ते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो माधव भैया जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाने लगे,
तो वो क्या करें 2 मिनट पहले पहुंच गए, 2 मिनट पहले पहुंच जाने लगे। तो इसका मतलब वो 9:58 पे जाने लगे, 9:58 पे जाने लगे। अब यहाँ पर समझो, तो टोटल टाइम कितना हुआ, कुल समय इनके बीच का कितना है, कुल समय कितना है, वो यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो 10 मान लेते 10 बजे का स्कूल है, और जब आप इतने चाल से चलते हो तो आप 3 मिनट मतलब कि 3 मिनट आप देर में पहुँचते हो, 3 मिनट आप देर में पहुँचते हो, यहाँ तब इस जगह पहुँचते हो। अब जब आप चाल बढ़ा देते हो तो आप 2 मिनट पहले पहुँच जाते हो। तो इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो 2 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, जब स्पीड कम करते हो 3 मिनट बाद पहुँचते हो। तो इनके टाइम के बीच का अंतर कितना है, 5 मिनट। कितना है, 5 मिनट का अंतर है। इनके समय के बीच का अंतर कितना है, 5 मिनट। कितना है, 5 मिनट। तो इस चीज से आप हमेशा निकाल लेंगे, कोई टाइम मान लो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी। तो यहां पर आपको क्या करना, मान लेना, माना कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी बराबर कितनी मान ले, x मान ले। अब मैंने आपको फार्मूला लिखाया था S1 गुणे में आपका हो जाएगा S2। ठीक है, चाहे आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने फार्मूला लिखाया भी था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपका फार्मूला देखो, ये लिखा है फार्मूला, ये देखो लिखा नहीं लिखा है, यही वाला फार्मूला यहाँ पर आपका लगेगा। तो S1 गुणे में S2 अपॉन में S1 माइनस S2, इसका मतलब ये होता है जो बड़ा होगा उससे घटा देना है। इसके बाद टोटल टाइम यक्स बराबर S1 कितनी है, 12 किलोमीटर, S2 कितनी है, 16 किलोमीटर। अब जो आपका बड़ा है उससे घटाओ, बड़ा क्या है 16, 16 में से 12 घटा दो, टोटल टाइम आपका 5 मिनट है। मिनट को बदलना घंटे में तो 60 का भाग दे देना है, बराबर 12 गुणे में 16 बटे में 16 में 12 जाएंगे बचेंगे 4, इधर आपका 5 बटे आपका 60, 12 एकन 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 आपका हो जाएगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 4 एकन 4, 4 चौकू 16। तो बच्चों यक्स बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर। कितना आ गया, 4 किलोमीटर। यानी घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर की दूरी। बच्चों इससे छोटा तरीका आपके स्कूल में भी नहीं बताया गया होगा, तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। इस फार्मूले को याद कर लो, फटाक से सवाल यूं लग जाते हैं। तो जय हिंद बच्चों मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि आपको यहाँ पर जो प्रयास कीजिए में सवाल दिए गए, कितने 7 दिए गए हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7। आप सभी बच्चे मुझे ये होमवर्क के तौर पर सभी बच्चे होमवर्क करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और सभी बच्चे मुझे होमवर्क जो है इसी नंबर भेजेंगे 95 55 75 66 13। इस नंबर पर सभी बच्चे जो होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपके प्रयास कीजिए हैं 95 55 75 66 13, या आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर आपको 7 तक सारे क्वेश्चन लगाने, जितने भी आपसे क्वेश्चन लग पाए वो इस नंबर पे भेजना है। जो ना लग पाए वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। तो बच्चों आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका है। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा रेखा एवं कोण। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि आपके स्कूल में कहाँ तक पहुँच गया है, कहाँ तक आपके स्कूल में सिलेबस जा चुका है। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे कि आपको ये चैप्टर ओवरऑल कैसा लगा, क्या चीज़ आपकी कमियां रहीं, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। फिर मिलते अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए।